जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज। आज हम जानने वाले हैं कि हनुमान चालीसा क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में। हमें क्यों हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पहले तो ये समझिए कि हनुमान चालीसा से क्या हो सकता है। हनुमान चालीसा से सारे कार्य हो सकते हैं, सब हो सकता है। जिसके लिए आप दरबारों में दर-दर भटकते हैं, जिसके लिए आप डॉक्टरों के पास तक जाते हैं। देखिए, शरीर चलाने के लिए मैं जानता हूँ कि दुआ और दवा दोनों की ज़रूरत होती है। पर आप दवा तो ले लेते हैं, क्या उसके बाद जो हानि होती है शरीर को, वो ठीक कर पाते हैं? नहीं। तो इसी कारण इसी के लिए ज़रूरी है हनुमान चालीसा। देखिए कैसे, आपका बच्चा अगर सही से नहीं पढ़ पाता, उसके अंदर दिमाग थोड़ा कम है, बातों को कम याद रख पाता है, तो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। ये बात भी आ गई कि हनुमान जी ज्ञान के धाम है। और उसके बाद एक और चौपाई आती है, अगर किसी पर भूत प्रेत है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा कोई रोग, ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है जो हनुमान जी को ना जानता हो और हनुमान जी से ना डरता हो। और यदि आप पर संकट है या किसी पर भी संकट है, तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और यदि किसी के अंदर रोग है जो जा नहीं रहा, तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और किसी का मंगल नहीं हो रहा दिन, जीवन सुख में नहीं है, तो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसु स्वरूप। तो ये कार्य हो सकता है हनुमान चालीसा से। और यही जीवन की मेन क्रियाएं हैं कि स्वास्थ्य और धन संपत्ति, बुद्धि और विकास। और ये सारी चीजें हनुमान चालीसा में पहले ही लिख चुके हैं श्री तुलसीदास जी। तो सारे कार्य हो सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में क्या सुधार आता है। सबसे पहला, हम पहले दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पहले दूसरे तीसरे दिन कोई फर्क नहीं आता, आप नॉर्मल पढ़ते रहते हैं कि कब होगी खत्म, कब होगी खत्म। उसके बाद एक हफ्ता बीतने के बाद आप देखते हैं कि आपकी हनुमान चालीसा जल्दी खत्म हो जाती है, आप जल्दी उठ जाते हैं अपने आसन से। और जब जैसे ये आप करते रहते एक हफ्ते के बाद जैसे ही 11 दिन बीतते हैं, आप देखते हो आपका शरीर हल्का होने लगा है, आपको कम गुस्सा आता है। और फिर उसके बाद आप करते रहते हो, पाठ करते रहते हो 21 दिन बाद आप ये देखते हो कि आपके सारे शत्रु आपसे दूर होते जा रहे हैं। आपकी किसी से भी शत्रुता थी, आपके मन में से तो सबके लिए बैर खत्म हो गया, और सामने वाले के लिए भी आपके मन से बैर खत्म हो गया, या वो आप किसी कारण आपसे दूर चला गया, आपसे शत्रुता खत्म हो गई। फिर भी आप उसके बाद पाठ करते रहते हो 41 दिन बाद आप देखते हो कि आपका जो कार्य है या बिजनेस या कैसा भी कार्य है आपका, उसमें आपने बहुत विकास प्राप्त कर लिया होता है। मतलब वो भी एकदम सही चल रहा होता है मात्र 41 दिनों में। पहले के साल पर साल के अकॉर्डिंग आप ये देखते हो कि 41 दिनों में बहुत लाभ हुआ है मुझे। आप ये सोचते हो कि ये मेरी वजह से हो रहा है, पर नहीं, ये जो डेली आप पाठ कर रहे हो, ये उसकी वजह से है कि आपने अपने जीवन में थोड़ा सा ही सही पर स्थान बजरंगबली को दिया, भक्ति को दिया, ये चीज से। और उसके बाद आप देखते हो कि, और धीरे धीरे आप देखते हो कि आपकी जिंदगी बदल सी गई है। जैसे ही 1 महीने 2 महीने पार होते हैं, 2 महीने के बाद आप ये देख पाते हो कि आप हर वो चीज़ पा रहे हो जो आप पिछले कई महीनों से या सालों से लगे हो उस चीज़ के पीछे। अब आपने वो चीज़ें पा ली, तो अब आप ये सोचते हो कि क्या ये मेरे कारण है या हनुमान चालीसा के कारण। तो अपने ऊपर ये अहंकार ना लेकर कि ये मेरे कारण है। अगर आपके कारण होती तो ये आपको 1 साल पहले या 2 साल पहले मिल चुकी होती। पर नहीं, जैसे ही आपने हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट करी, आपकी ज़िंदगी में सुधार हुआ। चलो, पैसा तो सबके पास होता ही है, अगर नहीं भी होता तो कुछ कुछ इंसान तब भी खुश नहीं रह पाता, पर आप पैसे के साथ भी अपना जीवन बिता रहे हो खुशी-खुशी। तो ये कारण हनुमान चालीसा के इस हो पाता है, क्योंकि तुलसीदास ने पहले ही लिख दिया है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वीर बजरंगबली ना कर पाएँ। इनकी शरण में जाते ही सारे काम अपने आप बन जाते हैं। तो इसीलिए हनुमान चालीसा पढ़ना और हनुमान चालीसा का पाठ हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप भी अगर कुछ भी काम करते हो, अगर आपको वक़्त भी नहीं मिलता, तो भी एक कम से कम 1 बार पाठ तो करें दिन में, हनुमान चालीसा का। और अगर आप एक पाठ भी नहीं कर पाते, तो आप कम से कम कुछ-कुछ चौपाइयों को याद कर लीजिए। कुछ चौपाई जैसे कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनउ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। और तुरंत ही पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। और अगर आप इतना भी नहीं कर पाते तो इस चौपाई को रट लीजिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसमें पूरी हनुमान चालीसा का सार आपको मिल जाएगा। पूरा जो रस होता है, पूरी जो निचोड़ होती है, कृपा होती है,
वो आपको इस एक चौपाई में मिल जाएगा। इसलिए आप अपने घरों में या अपने बच्चों को या अपने परिवारजनों को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोलिए, जिससे उनकी बुद्धि में भी विकास हो और वो हर वो चीज़ पा पाएँ ज़िंदगी में, जिनका उन्होंने सपना देख रखा है या जिनका आपने सपना देख रखा है। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज।